हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं शाम के टाइम में पहले कभी कभी चाय बनाती थी, लेकिन अब चाय नहीं बनाती हूँ। सोचती हूँ क्योंकि मैं खुद पीऊँगी तो बच्चे भी मेरे साथ में चाय पियेंगे, तो इसीलिए मैं 3-4 बजे आजकल चाय नहीं बनाती हूँ और बस एक कॉफ़ी बना लेती हूँ। 1 कप कॉफ़ी का बना लेती हूँ और दोनों बच्चों को जो दूध होता है वो दूध पिला देती हूँ। तो अभी शाम के टाइम में देखिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। 1 कप अपने लिए कॉफ़ी तो बनाऊँगी और बाकी बच्चों के लिए दोनों बच्चों को मैं दूध दे दूँगी और थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा मिला देती हूँ, जिससे कि थोड़ा दूध का स्वाद उनको शाम के टाइम अच्छा लगे। क्योंकि दूध गर्म होता है ना, तब शाम के टाइम में जब तुरंत मतलब ताज़ा दूध होता है तब तो काफ़ी स्वाद लगता है, लेकिन कुछ टाइम भी रखा हुआ दूध हम गर्म करके पीते हैं तब इतना स्वाद नहीं आता। तो इसलिए बच्चे सुबह तो पी लेते हैं, शाम को पी लेते हैं, लेकिन जब दोपहर को 3-4 बजे उनको दूध देती हूँ तब नहीं पीते। तो इसलिए शाम को 3-4 बजे उसको थोड़ा बॉर्नविटा मिला देती हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा दूध का स्वाद चेंज हो जाए। 1 मिनट, पता नहीं ये चिट्टियाँ कहाँ से हो गई शक्कर में। तो मैं थोड़ा दूध गर्म कर लेती हूँ और कृष्णा अभी मेरा सो के उठ गया है, सो रहा था अभी उठ गया है कृष्णा। नींद निकाल ली? ओ तारी ले पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी पकड़ो जल्दी। तो कृष्णा को अब नहलाना है। मैं नाली हूँ और सोनम नाली है, बस आयांश नहीं नहाया है और कृष्णा नहीं नहाया है। दोनों लेडीज नाली है, जेंट्स नहीं नहाए हमारे अभी, है ना बेटा? ठीक है, तो मैं दूध को डालती हूँ। पहले बने रहिए हमारे आज की व्लॉग में। आपको पसंद आई तो लाइक करना। मेरा दूध गर्म हो रहा है, थोड़ा कॉफी बनाई लेती हूँ पहले। मेरा दूध अच्छे से उबाल आ गया है और अब दूध उबलने के बाद मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी का दूध अलग निकाल लेती हूँ 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए। और थोड़ी सी नमकीन पड़ी थी, साथ में थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ी नमकीन खा लेती हूँ। बाकी दूध है उसमें थोड़ी सी मैंने चीनी मिला दी है, जिससे कि ये मीठा हो जाएगी चीनी से। और उनके अंदर थोड़ा सा बॉर्नविटा मिला दूँगी, थोड़ा सा जो बच्चों के लिए अलग निकल जाएगा गिलास का। और अब मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी, तो ये जो 1 कप है ये 1 ही कप मैं रोज़ कॉफ़ी का पीती हूँ। और उसके अलावा बच्चों के लिए दूध निकाल देती हूँ और शाम के टाइम में थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा डाल देती हूँ, जिससे कि बच्चों को थोड़ा दूध का स्वाद अच्छा लगे और वो पी ले। देखिए मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी टेस्टी वाली कॉफ़ी है। और अब मैं आ गई हूँ पीछे बाड़े में। कृष्णा मेरा खेल रहा है तो मैं बकरी को पानी पिलाने के लिए आ गई हूँ। बकरी ऐसे पानी नहीं पीती है, जो ये जो होता है उसका दलिया में पानी के अंदर डालती हूँ तभी ये पानी पीती है। मेरी बकरी सच में ना बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है, क्योंकि मैं 3-4 महीने से मायके गई हुई थी। तो आपको पता है, एक तो खुद हम अपनी जानवर की केयर करते हैं और एक दूसरे मन ऊपर करते हैं, तो उस तरह से होती नहीं है। तो इसलिए थोड़ी बकरी मेरी दुबली हो गई है। अब मैं अपने गाय के लिए चारा मेल रही हूँ, जो ये नीचे बना हुआ है ना पूरा लंबा सा, इस तरह सा सुरंग टाइप का ये। इसी के अंदर हमने ये कुट्टी खाकला है जो का गेहूं का उस मिक्स में ये सारा वो भर रखा है। तो मैं वो ये खाकला गाय को डाल रही हूँ गाय को खिलाने के लिए। हमारी गाय उधर बम्बूल के पेड़ के नीचे बंधी है और इसके अंदर थोड़ा सा जोवे का दलिया मिला के मैं बकरी को मेल देती हूँ, जिससे भी बकरी भी थोड़ा सा खा लेगी पेट भर के। और ये गाय के लिए मैंने बाल्टी रख दी है पानी के लिए, पिलाने के लिए। तो जब मैं उसे बांधने के लिए लेकर आऊँगी गाय को, तो वो पानी भी पी लेगी और साथ में दलिया भी खा लेगी, दोनों काम साथ में हो जाएंगे उसके। थोड़ा 2 बार करके लेके आती हूँ, क्योंकि 1 बार भी ज़्यादा पानी उठा नहीं सकती हूँ मैं वज़न, तो इसलिए थोड़ा करके 2 बार लेकर आ जाती हूँ मैं। और गाय को भी हम दूर बांधते हैं, तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ गाय को, और यहाँ बांध दिया है खूंटे से। अब ये चारा खा लेगी। और अब आ गई हूँ वापस मैं घर पे। कृष्णा को नींद आ गई है और थोड़ा खेल भी रहा है बाहर। बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, इस वजह से वापस भी उठ सकता है, इसलिए थोड़ा काम जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा हाथ तो मुझे, क्योंकि छोटे बच्चे होते थोड़ा काम जल्दी करना पड़ता है। क्योंकि जब तक बच्चे खेलते हैं तब तक ये फिर बाद में रोने लग जाते, फिर काम दोपहर आ जाता है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है और अब एक बार मैं किचन में और बाहर अंदर सब जगह पोछा लगा देती हूँ। और आज सच में ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, सुबह से ही मौसम ख़राब हो रहा है, बहुत ही तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। उसके साथ में मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे कमरे के अंदर, रसोई में, किचन में, सारे नीचे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई है। इतनी मतलब हवा चल रही है, आपको क्या बताऊँ, मतलब पेड़ वेड़ काफ़ी टूट भी गए हैं हमारे इधर से।
और जो भी पापड़ी वगैरह जो मतलब फल आए थे ना, हमारे आम का पेड़ है हमारे मायके में, उसमें केरी में थे, वो भी सारे गिर गए हैं। जो भी मतलब नए नया फल आ रहे हैं वो सारे गिर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही तेज़। और अब मैं थोड़ा अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि कल ही लगाया था पोछा। किचन में तो मैंने खाना तो बनाया नहीं था, खाना भी हमारे सास के वहाँ नीचे ही बनाते हैं। सोच रही थी कल खाना बनाने के लिए, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया कि बोले कि जब तक मासी के मायरा वो का प्रोग्राम है ना, उसके बाद से आप खाना बना लेना, तब तक आप नीचे ही खा लो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितने दिन निकले बत्ते ठीक है, क्योंकि अभी कृष्ण छोटा है तो अकेले यहाँ ऊपर का इतना सारा मैं काम कर तो लूँगी वैसे, लेकिन कृष्णा थोड़ा छोटा है ना, तो वो बार बार में थोड़ा परेशान करता है, रोता है, चिल्लाता है। अभी देखो वो उठ गया है, और जो मेरी जेठुती है, मेरे जेठ की बड़ी वाली लड़की, ये वापस लेके आ गई है। रो रहा है कृष्णा, मेरे से नहीं रह रहा है चाची, तो मैं कृष्णा को थोड़ा सा लेके थोड़ा चुप करा रही हूँ। थोड़ा सा ये चुप हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा इसे वापस सुलाऊंगी, और जो ये काम आधा अधूरा हुआ है इसको मैं करूँगी पूरा। अभी देखो कृष्णा का मूड थोड़ा ठीक हो गया है, इसको थोड़ा हक कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा इसका मूड अच्छे से ठीक हो जाए, ज़्यादा ये रोए ना। ये थोड़ा अभी अभी ना बच्चों के साथ में कम रहता तो है, लेकिन फिर भी कम ही रहता है, क्योंकि मैं 3-4 महीने भी मायके रह आई, तो ये इन्होंने तो ये चेहरे देखे ही नहीं। ये चेहरे बिल्कुल इनको नए लग रहे कि ये कौन आ गए हैं, तो इसीलिए इनके पास रहता नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ा थोड़ा बहुत रहने लग जाता है। अब ये चुप हो गया, अब थोड़ा सा वापस दिया इसे मैंने, 5-10 मिनट ये रखेगी, तब तक मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। बाकी वापस मुझे कृष्णा को लेना पड़ेगा, तो फिर मैंने कृष्णा को नहला दिया है। अब उसका मूड थोड़ा ठीक है, तो वो थोड़ा उनके पास 5-10 मिनट रहेगा, तब तक मैं फटाफट पोछा वोछा लगा लेती हूँ। और सच में ना आज बहुत मिट्टी हो गई है, क्या बताऊँ आपको, मूड भी नहीं कर रहा है कुछ भी, मतलब मिट्टी की वजह से। तो मेरा पोछा लगाने का जो काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ चौक है इधर मतलब साफ़ था, लेकिन ये मिट्टी की वजह से ही लगा रही। वैसे तो आज कुछ भी मतलब गिरा विरा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ़ है आज मेरा किचन, लेकिन बस मिट्टी मिट्टी हो रही है, मिट्टी की वो हवा चल रही है ना, उस वजह से। गेट वेट भी बंद कर रखे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी अंदर आ गई है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ हम रेगुलर बर्तन धोते हैं वहाँ भी मैं नहीं धो रही, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, उस वजह से वहाँ बर्तन धुले नहीं रहे सारे। वहाँ की मतलब जो बकरियाँ वगैरह बनती है ना हमारे उधर, वो मिट्टी उड़ उड़ के सारी मेरे ऊपर ही आ रही है, तो मैं वहाँ बर्तन नहीं धो रही हूँ। मैं बर्तन यहाँ पे जो ये कच्ची ओट्टी बनाई हुई है ना हमारे यहाँ बैठने के लिए, मैं यहीं पे सारे बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। आगे मतलब ये कमरा है आगे है ना, जिस वजह से थोड़ी कम हवा आ रही है। बाकी यहाँ उधर पीछे की टाइम में बहुत ज़्यादा हम रुक भी नहीं सकते, बहुत तेज़ हवा चल रही है। हल्की हल्की आज बरसात भी हुई है हमारे। तो मैंने ये बर्तन है सारे पहले कंप्लीट धुल लेती हूँ, उसके बाद में जो ऊपर का काम है बचा हुआ वो कंप्लीट करती हूँ मैं। तो मैं अब ये बच्चों के कपड़े हैं मैंने कल धोए थे, और शाम के टाइम में भी हवा बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, तो मैं अंदर लेके आ गई थी। हल्के हल्के गीले हैं, कुछ कपड़े गीले हैं, उनको बाहर सुखा दिए मैंने, और जो कपड़े सूखे हैं उनको मैं यहाँ सावट के अंदर रख रही हूँ। और जो बेडशीट है उसमें कृष्णा ने सुबह को सुसु कर दी थी, तो एक बेडशीट तो मैं जिटानी आज खेत में गई है, तो उनके साथ में कुएँ पे वो चल रहा था, तो वहाँ धुल देगी वो, तो उनके साथ में भेजी है एक, और एक में यहाँ पे है, तो ये धुली हुई है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। कृष्णा भी छोटा है तो बार बार बेड पे सुसु कर ही देता है, कितना भी कोशिश करूँ। मैं डायपर वगैरह आपको पता है मैं पहनाती नहीं हूँ, एक तो महंगे हैं, रोज़ रोज़ कौन लेकर आए इतने सारे डायपर। दूसरी चीज़ें मेरे कृष्णा को मतलब डायपर से एलर्जी, उसको जब भी पहनाती हूँ उसके रेशेस हो जाते हैं। एक ही दिन पहनाऊँ फिर भी रेशेस हो जाते हैं। तो मैंने ये देखो बेडशीट अच्छे से चेंज कर दी है। मेरे डबल बेड का पलंग नहीं है, सिंगल बेड का ये लोहे का पलंग है, इससे ही हम काम चला लेते हैं। एक बार हमारे बच्चे बड़े हो जाए, थोड़ा ये कर्ज वर्ज से थोड़ा छुटकारा मिल जाए, उसके बाद हम डबल बेड का पलंग लेकर आएंगे, तब तक यही ठीक है। और उसके अलावा हम कृष्णा के पापा सोते हैं तो वो अपने लिए चारपाई लगा लेते हैं उन पर, और आयास दोनों सो जाते हैं। मैं और कृष्णा और सोना हम तीनों इस पलंग पे सोते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक है। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।